मेरे प्यारे भाइयों, ये जो पहिया जैसे ही चलता है ये तार नहीं निकलती। आप लोगों को ये तार लग रही है, मुझे तो ये पैसों की बरसात लग रही है। और ये वाहद ऐसा कारोबार है जो ता क़यामत चलने वाला कारोबार है। अगर कोई मेरा भाई ये कारोबार करता है तो इंशाल्लाह उसकी नस्लें बैठ के खाएंगी। ये ब्लैक गोल्ड का कारोबार है, ये ब्लैक गोल्ड है मेरे प्यारे भाई। इस मशीन का पहिया घूमना गोया के मुकद्दर के सितारों का घूमना है। अगर आप इस बिज़नेस को, इस कारोबार को ठीक तरीके से कर लेते हैं तो आप पर पैसा मेहरबान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी सिक्योरिटी की बात कि हर कारोबार उसका पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। और मेरे प्यारे भाई, इसमें सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी की बात है, ये ता क़यामत नस्लों तक चलने वाला कारोबार है, ये लिमिटेड कारोबार नहीं है। निसार भैया, 80 लाख लगाने के बाद जितने पैसे आप कमा रहे हैं, 10 लाख लगाकर वो बंदा इतने पैसे कैसे कमा सकता है यार? अजमल भाई देखिए, मैंने 7 से 8 साल का तजर्बा हासिल किया इसमें। जब मैंने 80 से 87 लाख लगाया तो मेरे पास तजर्बा बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल खाली था। मैंने अपने पैसे ज़ाया किए, नुकसान उठाए। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा 10 से 12 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करता है तो इंशाल्लाह जितने मैं कमा रहा हूँ उतने बंदा वो पैसे भी कमाएगा। निसार भैया, आपकी गुफ्तगू सुनकर बेशुमार लोग हवाओं में उड़ना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि वो हवाओं में उड़ना शुरू कर दें, पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद निसार, सन ऑफ मोहम्मद सलीम। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और तार का और भी मेरे बहुत सारे बिजनेसेस है, अजमल भाई को पता है। तो तार वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट बिजनेस मेरा ये वायर मेकिंग का है, प्रोडक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। फेवरेट बिजनेस भाई क्यों है फेवरेट ये? अजमल भाई देखें, हर कारोबार के कुछ असूल होते हैं और हर कारोबार के जो मखसूस असूलों में आपकी तबीयत के मुताबिक कुछ असूल ऐसे होते हैं जो आपको बड़े पसंद होते हैं। मेरा फेवरेट होने का सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे पहले इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि सबसे यूनिक काम है। मैन्युफैक्चरिंग करना, रोज़ नए चैलेंजेस है, मार्केट को डील करना और मार्केट के नए से नए चैलेंजेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि ये कारोबार नस्लों तक चलने वाला कारोबार है। मेहनत मैं करूँगा, इसका जो फल है वो मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे पड़पोते, मेरी नस्लें बैठ के इसका फल खाएंगे। चले माशाल्लाह, इंशाल्लाह खाएंगी। निसार भैया, आप आज एक फैक्ट्री के ओनर हैं। इससे पहले की स्टोरी मोटिवेट करने की गर्जो गाय से बताइएगा कि आप फैक्ट्री के ओनर बन गए आज, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बने, आगाज़ कहाँ से, कितने से किया था और यहाँ तक कितने सालों में पहुँचे हैं आप? अजमल भाई, सबसे पहले मेरे जो वालिद साहब थे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, मैं स्टडी से फ्री हुआ तो मेरा भी ऑब्वियसली जो ज़्यादा चांस था वो कंस्ट्रक्शन में ही था, तो उसको मैंने ज्वाइन किया। लेकिन कुछ अर्सा के बाद मैंने सोचा कि यार मैं पढ़ा लिखा हो के, अब्बा जी ने भी यही समझाया कि यार पढ़े लिखे हो के तुम भी वही काम कर रहे हो और मैं पढ़ा लिखे हुए बगैर मैं वही काम कर रहा हूँ, तुम्हारा और मेरा फिर मुआवजना क्या, डिफरेंस क्या है? और आपको भी पता है जो गवर्नमेंट के काम है वो तो मलाई के बगैर मतलब नहीं चलते, तो वो वाले सारे मामला डिस्टर्ब कर रहे थे, उसको छोड़ा। ये बेसिकली सारा मेरे अब्बा जी का ही दिया हुआ है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो तकरीबन 87 लाख से ये मेरी स्टार्ट हुई थी, ये कारोबार स्टार्ट हुआ था। 87 लाख से सुनकर ना लोग वीडियो को छोड़ देंगे कि मेरे काम की वीडियो नहीं, क्या छोटे इन्वेस्टर के लिए भी खुशखबरी है? बिल्कुल बिल्कुल अजमल भाई, देखें मेरा और आपका जो अजमल भाई का सबसे मेन कंसर्न था उन लोगों के लिए था कि जो 87 लाख नहीं लगा सकते, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल जो कि मैं आपको पेश कर सकता हूँ। चलें उस मॉडल पे डिटेल से बात करेंगे। पहले बताइएगा बेसिकली बना क्या रहे हैं, ज़रा आसान लफ्ज़ों में दोबारा से समझाइएगा। जी अजमल भाई, बेसिकली ये वाला जो कारोबार है इसमें हम बनाते हैं तार। अच्छा, वायर मेकिंग का बिज़नेस है ये, जो कि आपके घरों में कहीं भी आप देखते हैं 1.5 mm, 2.5 mm से अप टू 25, 35, 70, 75 mm तक वायर बनती है। मतलब ये हर घर की, हर दुकान की, हर गली की, हर बिज़नेस की ये नीड है, बेसिक ज़रूरत है जिसके ऊपर हर कारोबार चलता है। मतलब रोशनी होगी, जैसा कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, रोशनी है तो ये वीडियो बन रही है। मतलब ये तार का इस्तेमाल है जिसकी वजह से ये आज हम काम कर पा रहे हैं। और सबसे पहले जब भी किसी काम का आगाज़ किया जाता है तो मार्केट में उसकी डिमांड या वैल्यू देखी जाती है। इस कारोबार का पाकिस्तान में स्कोप कैसा या कितना है? अजमल भाई, इसका स्कोप अगर हम डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से हम गलत है, इसलिए
कि घर नहीं बनने रुकने, लोगों के घर बनेंगे, सड़कें बनेंगी, गलियाँ तामीर होंगी, तरक्की पाकिस्तान करेगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये ज़रूरत आज कम है, आने वाले दिनों में इससे 10 गुना ज़्यादा होगी। अच्छा, तारें बनाते हैं, कौन कौन सी तारें बनाते हैं आप? अजमल भाई, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये चाइना वाला हिसाब है। आप हर किस्म की तार यहाँ पर बैठ के बना सकते हैं। आप एक लोकल तार से लेके किसी भी अच्छे ब्रांड की कॉपी आप बैठ के तैयार कर सकते हैं। कॉपी इस सेंस में कह रहा हूँ कि उस जैसी क्वालिटी आप बैठ के बना सकते हैं। सिर्फ आपके पास थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए, तो आप कुछ भी इस सिंपल से फिनोमेना से कोई भी तार तैयार कर सकते हैं। चलिए सर, इस बिज़नेस की फिजिबिलिटी पे बात करने से पहले हमें ये बताइएगा कि इस कारोबार की कोई बड़ी खूबी और कोई बड़ी खामी जो आपकी नज़र में है। बड़ी खूबी तो यही है कि सर आप इन्वेस्ट करते जाएं, मार्केट को अच्छे तरीके से डील करते जाएं, आपका लॉस नहीं है इसमें, आपका खसारा नहीं है, नुकसान नहीं है। आपकी कोई एक आइटम नहीं बिकती, किसी भी बड़े दुकानदार को जाके रख दें, वो आपको 15 दिन 20 दिन महीने का टाइम देगा, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खूबी ये है। अच्छा। और जो सबसे बड़ी खामी है इसमें, वो ओबियसली आजकल के जो हमारे हालात हैं, रेट अप डाउन है बहुत ज़्यादा, ये बस एक थोड़ा सा मसला है, और इसमें कोई खामी ऐसे कोई भी नहीं है। मैंने सेटअप लगा लिया, या आपसे कोई मैं तारें लेकर अपनी एक दुकान बना लूँगा। भाई, ब्रांड का मुकाबला हर किसी से पूछा करता हूँ, ब्रांड का मुकाबला हम कैसे करेंगे या आप कैसे करते हैं? देखिए अजमल भाई, सबसे पहले हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है, ठीक है। मेरे जो क्लाइंट हैं उनको मैं ये बात समझाने में, ये चीज़ बाबर कराने में कामयाब हो गया हूँ कि प्यारे भाई देखो, प्योरिटी देखो, कॉपर की प्योरिटी कितनी है, मटेरियल खालिस कितना है, मटेरियल अच्छा कितना है। जब मैं अपने कस्टमर को ये सारी चीज़ें बताऊंगा, जो कि हर कारोबारी बंदा छुपाता है इन चीज़ों को, क्योंकि इसी के ऊपर वो खेलता है, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को क्वालिटी क्वांटिटी एनालिसिस बता देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक कस्टमर अगर सोच वाला समझ वाला कस्टमर है और वो आपसे ना ख़रीदे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए निसार, हर बिज़नेस के ना प्रॉफिट मार्जिन को देखकर बिज़नेस का आगाज़ किया जाता है। इस बिज़नेस के प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट है? 10%, 20%, 5%, 60% या कितने? अजमल भाई, ये कारोबार की ये मज़ेदार खासियत है, इसका प्रॉफिट मार्जिन आपके हाथ में है। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन, अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ 10%, तो उसका क्या होगा कि मेरी जो क्वांटिटी है, मेरी जो सेल है, वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप इस लेवल पे काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे ज़्यादा अहम होती है उसकी क्वांटिटी। अगर मैं प्रॉफिट गेन करता हूँ 30 to 35%, ओबियसली मेरी जो सेल है वो कम हो जाएगी। ये सिंपल सा फिनोमेना है। इस पे दोनों तरीक़ों से खेल सकते हैं। जिसके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो वेट कर सकता है, वो इसके ऊपर 30 to 35% भी कमाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर वो ब्रांडिंग करता है, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग पेश करता है, कुछ नया दिखाता है, किसी नए अंदाज में कारोबार करता है, तो वो मोर देन 35% से भी ज़्यादा कमा सकता है। अच्छा निसार भाई, हम जिस सेटअप पे मौजूद हैं, ये छोटे लेवल का सेटअप है, दरमियाने लेवल का सेटअप है या बड़े लेवल का सेटअप है? अजमल भाई, ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल स्टार्ट का सेटअप है। अच्छा, बिल्कुल बेसिक है और बिल्कुल स्टार्ट का सेटअप है ये। अगर आप इससे आगे चलते जाएंगे, वो पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना गुड़ पावांगे उतना मीठा होएगा, तो ये वही वाला सीन है। ये बिल्कुल बेसिक और स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट में आपको सारा कुछ। चलिए, आप जितना सेटअप अगर मैं लगाना चाहता हूँ, तो कहाँ तक मैं इन्वेस्टमेंट को ज़हन में रखूँ? छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए आप बताएंगे बाद में डिज़ाइन, लेकिन अगर मैं आप जितना सेटअप लगाना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या दरकार है, कितना दरकार है? अजमल भाई, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है ना, ये हमें समझना चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर 2 से 3 मिनट आपके इजाफी लूँगा। देखिए, बेसिकली है तो लोहा ये ऐसा ही। आपने एक खरादिए से लोहा कटवा के उसको डिज़ाइन करवाया, बरम रखवाया, तो इसके ऊपर तो कोई कॉस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से आपका इसके ऊपर 15 से 16 लाख रुपए आएगा। तो ये देखने में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। 15-16 लाख में आप कहेंगे जी मेरी तो फैक्ट्री लग गई। उसके बाद आपको चाहिए एक ट्रांसफार्मर पे भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया लग जाता है एक ट्रांसफार्मर अपना रखवाने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए कमर्शियल गैस का मीटर, ठीक है। कमर्शियल कनेक्शन के लिए आपका तकरीबन 1.5 लाख रुपया वो लग जाएगा, ठीक है। 16 और 3 19 और 1.5 ये डाले 20-21 के करीब आपका ये सेटअप हो गया। उसके बाद जगह का खर्चा आ गया।
ये सारी चीज़ें मिल मिला के कोई 22-23 लाख 24 लाख अगर आप रेंट पे जगह लेते हैं, अपनी ख़रीदते हैं तो वो तो आपको पता है फिर जहाँ भी आप ख़रीदेंगे उस हिसाब से होगा। उसके बाद बेसिक मशीन डिज़ाइन करवा लेने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉपर की। 1 टन कॉपर आपका 7 दिन चलेगा मैक्सिमम। 1 टन कॉपर की वैल्यू तकरीबन 19 लाख रुपए के करीब है। मतलब 1 हफ्ता चलाने के लिए आपको 19 लाख रुपए का कॉपर और 7 लाख 8 लाख का पीवीसी, मतलब 25 लाख रुपया 1 हफ्ता चलाने के लिए चाहिए। यानी कि उतनी कॉस्ट सेटअप पे नहीं लगेगी जितनी इसके रॉ मटेरियल पे लगेगी। मटेरियल पे असल कॉस्ट है। बेसिकली है तो लोहे की मशीन, इस पे कोई कॉस्ट नहीं है। 15 से 16 लाख 17 लाख में एक बहुत अच्छा आपका सेटअप जिसमें एक अच्छी मशीन भी उसमें आ जाएगी। तो बेसिक जो खर्चा है वो इसके मटेरियल के ऊपर है। अच्छा, इस सेटअप में कौन कौन सी मशीनें होती हैं? यहाँ से खड़े होकर नहीं इशारतन बताइएगा कि पहले नंबर पे वो मशीन, दूसरे नंबर पे वो मशीन, तीसरे नंबर पे वो मशीन। इसमें सबसे पहले वो जो ब्लू शर्ट वाले भाई खड़े हैं वो मिक्सचर कहलाता है। इसके अंदर हम पीवीसी डालते हैं। पहला स्टेप है जी मिक्सचर का, और मिक्सचर में जो रॉ मटेरियल है उसका क्या नाम है? पीवीसी। ओके। वो जहाँ भाई ब्लू शर्ट में खड़े हैं सबसे पहला सेक्शन वो है जी, वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर इसमें पीवीसी डाला जाता है। पीवीसी डालने के बाद इसमें जो नमी की तनासुब मौजूद होता है उसको ख़त्म किया जाता है। उसमें मटेरियल गर्म होने के बाद, एवेपोरेशन होने के बाद वो मटेरियल डाला जाता है। वो सामने कुप्पी नज़र आ रही होगी जिसको हम होपर भी बोलते हैं, पंजाबी में हम कुप्पी बोलते हैं, कुप्पा भी कहते हैं उसको। उसमें मटेरियल डाला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर आप गेजेस देख रहे होंगे, हीट की सुई नज़र आ रही होगी, गेजेस नज़र आ रही होंगी। वो गेजेस के ऊपर टेम्परेचर सेट किया जाता है हर मटेरियल के हिसाब से। उसके बाद वो मटेरियल मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद ये जो हमारा पीछे आपने पहले शॉट में दिखाया था एल्युमिनियम की गोटें बड़ी चल रही हैं, फिर आगे साइज़र लगता है। साइज़र के ज़रिए ऊपर माल चढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल फिनोमेना है। अगर आपने वो ट्विस्टर भी दिखाया, कुछ आइटमों में सिल्वर ट्विस्ट करके लगता है, मतलब 752 764 में ट्विस्टेड सिल्वर यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए वो बड़ा ट्विस्टर चलाया जाता है। तो बिल्कुल कुल मिला के ये कितनी मशीनें बनती हैं? 1 2 3 1 2 3 4, ये भी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अगर छोटे अड्डे से लेके बड़ी मशीन तक सारा इंक्लूड किया जाए तो तकरीबन 7 से 8 मशीनें छोटी छोटी बनती हैं। जगह कितनी दरकार है? मिनिमम 10 मरले। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है निसार भाई? सेल्समैन को टच किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को टच किया जाता है, कैसे किया जाता है? अजमल भाई, इसमें जो सबसे अहम बात है, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सारा खेल पैसे का है। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप सेल्समैन भी हायर कर सकते हैं जो आपके लिए आपका माल बेच के आ सकते हैं, आपकी रिकवरीज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टार्ट है, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट से मुराद कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के करीब आपके पास है सर्वाइव करने के लिए, तो आप सेल्समैन रख सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको कारोबार का पता ही नहीं है, तो फिर पहले आपको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगी ताकि आपको पता हो आपका सेल्समैन आपको गोली तो नहीं करा रहा, आपको कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा, आपको असल हकाइक का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सेल्समैन रखें, जैसे मर्जी चलाएं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको पता होना चाहिए। निसार भैया, 22 लाख मेरे पास नहीं, 44 लाख भी मेरे पास नहीं, 1 करोड़ भी मेरे पास नहीं, मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई ऐसा डिज़ाइन बताओ या थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस काम में कूदा जा सके। बिल्कुल अजमल भाई, इसमें ये काम बहुत अच्छा हो सकता है जिन लोगों के पास पैसे कम हैं लेकिन काम करने की उनमें लगन है, उनमें जुस्तजू है काम करने की, लेकिन पैसे कम हैं। वो फिर भी मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि वो मेरे जितना कमा सकते हैं कम पैसों के साथ। अच्छा। अगर अच्छे अंदाज में वो काम कर सकते हैं। वो किस तरह भाई, अगर मैंने इतने पैसे लगा के मैं उतना नहीं कमा रहा, वो कैसे कमा सकता है? उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो मार्केट में थोड़ा सा सर्वे करे, वो देख ले कि वो कौन सी आइटम बेच सकता है। 2376 बेच सकता है, 4076 बेच सकता है, 329 729 752 वराइटीज़ है, नंबर ऑफ वराइटीज़, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इसमें। तो वो थोड़ा सा सर्च कर ले कि वो कौन सी आइटम, कौन सी प्रोडक्ट बेच सकता है और उसके पास पैसे कितने हैं। वो मेरे पास तशरीफ़ लेके आए, उसको एक अच्छा पैकेज बना के अच्छा माल तैयार करके दूंगा, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, री इन्वेस्ट करे, वो बहुत अच्छा कमा सकता है। चलें जी, अब ना लोग कमाना चाहते हैं, आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका नंबर पूछेंगे, क्या बताएंगे आप? सर, एड्रेस मेरा जैसा कि आपको पहले भी पता है कि एक गूगल मैप पे एक लोकेशन मौजूद है, होपलैंड फैंसी बर्ड्स के नाम से।
वो वाली लोकेशन मोबाइल पे डाल के वो मेरे पास पहुंच सकते हैं, नहीं तो वो मेरा पर्सनल नंबर 0321439484 एक ही मेरा पर्सनल नंबर है, इसके ऊपर मुझसे कॉल करके व्हाट्सएप करके मुझसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें, सारी बातें गौर से तसल्ली से सुनने के बाद फिर मेरे से रब्ता करें, ताकि मेरा कीमती वक्त भी ज़ाया ना हो और आप भाइयों का भी कीमती वक्त ज़ाया ना हो। चलें निसार भाई, इस गुफ्तगू में अगर कोई अहम बात इस बिज़नेस के हवाले से मैं ना पूछ पाया और आप नाजरीन को बताना चाहें तो क्या बताना पसंद करेंगे आप? सर, इस कारोबार में वही जो आपको मैंने पहले बताई है, इस कारोबार का मज़ा ये है, अहम बात ये है कि ये नस्लों तक चलेगा। सबसे मज़ेदार कारोबार है, इसको मतलब ज़वाल कोई नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, आप मेहनत अच्छे अंदाज में करें तो ये नस्लों तक चलने वाला कारोबार है। ये इस कारोबार की सबसे अहम बात है। चलें जी, अगर अभी भी आपका कोई सवाल माइंड में हो तो निसार भैया का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनसे रब्ता करके अगर कोई बंदा इस फील्ड में आना भी चाहे तो इंशाल्लाह अच्छा तार देंगे। आप हर तरह की फैक्ट्री रेट पे प्रोवाइड करेंगे? सर, फैक्ट्री रेट पे, फैक्ट्री कॉस्ट पे। चलें, नहीं तो कोई बंदा कहता है निसार भाई मुझे ये सेटअप लगा के दें, तो फिर? सर, सेटअप इंशाल्लाह लगा देंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है बंदा सब्र वाला और अच्छे अखलाक वाला होना चाहिए। चलें, क्योंकि देखें, मुझे इसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। मैंने एक बंदे के लिए यहाँ से जद्दोजहद करनी है, उसके लिए मुझे एक बंदा जो अच्छे अखलाक के साथ हो। ये ना हो कि उसके लिए मैं काम करूँ और वो कल को कहे जी निसार भाई ने तो दिहाड़ी कमारी चंगी भली। चलें चलें निसार भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बिज़नेस ओरिएंटेशन की। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।